हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वर्क डन बाय एन आइडियल गैस ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज जीरो। वर्क डन की बातें हो रही हैं और एक्सटर्नल प्रेशर की बातें हो रही है। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस पता होना चाहिए। वर्क डन फॉर डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को। वर्क डन by the ideal gas by an ideal gas during reversible isothermal expansion is zero। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, हमें पता होना चाहिए। वर्क डन का फॉर्मूला होता है -2.303 nRT log V2 माइनस V2 बाई V1। ये फॉर्मूला होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है कुछ ना कुछ आती है अपने पास में। ये वाली वैल्यू जीरो तो नहीं है ना? जीरो नहीं है तो इसका मतलब, इसने कहा है जीरो है ना? तो जीरो नहीं है तो इसका मतलब स्टेटमेंट वन क्या हो गया? गलत हो गया, फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट दो पे आते हैं। इन ए वैक्यूम द एक्सटर्नल प्रेशर अगेंस्ट विच एक्सपेंशन अकर्स इज जीरो। ठीक है, वैक्यूम के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? जीरो होता है। जब सपोज ये एक सिस्टम है अपने पास में, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है ना, और एक्सपेंशन हो रहा है। इसका मतलब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ऊपर क्या है? वैक्यूम। ऊपर क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम है तो इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया? बाहर कोई प्रेशर है ही नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। थैंक यू।